नितिन, तो ये तो साफ दिख रहा है, अगर तेजस्वी का बयान है, अखिलेश को भी कोई आपत्ति नहीं होगी ममता बनर्जी पर। शरद पवार फ़ोन करके कह रहे हैं, जितनी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, जो कांग्रेस को काटने में लगी रहती हैं, वो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, ममता बनर्जी ले लें तो वो खुशी-खुशी उनको देने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस जो खुद कुछ नहीं कर रही है, वो किस तरह से कहेगी कि हम नहीं देंगे लीडरशिप? आप खुद करोगे नहीं, कोई अगर आगे आकर कह रहा है कि लाइए हम संभालते हैं, तो क्या ये कांग्रेस को के लिए अच्छा नहीं होगा कि दे दे भाई, साल 2 साल ये भी करके देख लें, कुछ चमत्कार कर सकती हो तो। बंगाल में चमत्कार करना अलग बात है, 48% वोट लाना अलग बात। राष्ट्रीय स्तर पर इतने सारे दलों को इकट्ठा करना, उनके साथ मिलकर एक रणनीति बनाना, 2029 बहुत दूर नहीं है। अगर आप मोदी की चुनावी रणनीति के लिहाज से देखें, तो 5 साल बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। आप 26 के बाद तैयारी नहीं करेंगे। जी। और तैयारी इसलिए भी करनी पड़ेगी कि जो नई सीटें बनेंगी, डिलिमिटेशन मतलब जो फिर से हो रहा है, तो उसके बाद साउथ की सीटें कम हो जाएंगी, आबादी के हिसाब से फिर से हो रहा है, और नॉर्थ की सीटें बढ़ जाएंगी। यानी नॉर्थ में चूंकि बीजेपी पावरफुल है, तो बीजेपी की ताकत पहले से और बढ़ जाएगी, इसलिए चुनौती और ज्यादा गंभीर है। देखिए, ममता बनर्जी को अगर क्षेत्रीय दलों का या नेताओं का समर्थन मिल रहा, तो इसलिए मिल रहा है कि कांग्रेस जो है, बीजेपी जिस तरह से बिग ब्रदर या बिग फादर कहिए, ब्रदर भी नहीं, पिता के रूप में अपने एनडीए में शामिल है, और बाकी सब बच्चे हैं उनके, तो कांग्रेस यहाँ ऐसा नहीं कर सकती। भले 99 सीट जीत ली है इस बार, और लेकिन वह बाकी अपने परफॉर्मेंस रिपीट नहीं करने का कारण नेशनल लीडरशिप जो है उसकी। देखिए, अगर कांग्रेस अच्छा करती है तो उसका कारण जो है स्टेट लेवल पे उसकी लीडरशिप है। मैं पहले से ही मानता हूं, अभी भी मानता हूं। राहुल गांधी यह सिद्ध नहीं कर पाए कि उनके कारण से कहीं वोट बढ़े। वो जिस स्टेट में कांग्रेस पावरफुल है, जिस स्टेट में कांग्रेस के नेता पावरफुल है, आप राजस्थान में फिर से बेहतर किया, क्योंकि गहलोत जैसा नेता वहां पर है, और सचिन पायलट ने भी लोकसभा में ठीक ठाक काम किया। तो अगर स्टेट लेवल की लीडरशिप अगर कामयाब होगी, तो कांग्रेस कामयाब होती है। तो कांग्रेस भी एक तरह से, मध्य प्रदेश कांग्रेस अभी कमजोर है, वहां नेता कमजोर है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमजोर है। तो बेसिकली स्टेट लेवल कांग्रेस का एक गठबंधन है, कांग्रेस को मैं कहता हूं। वो एक नेशनल पार्टी के रूप में मैं नहीं देखता पर्टिकुलरली। तो अब कांग्रेस उसे लीडरशिप दे नहीं पा रही है। हाँ, लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि हम ही नेता हैं। लीडरशिप का मतलब एक तरह से कन्वीनर है। भाई, हमको अगले 2 महीने में क्या करना है, पूरे जो जितनी पार्टियां हैं सब मिलकर क्या आंदोलन करेंगी। अभी उस तरह से कुछ हो नहीं रहा है। और चूंकि जो पार्टी हार रही होती है, उसके वर्कर्स भी डिमोरलाइज हो जाते हैं, उसके नेता भी हतोत्साहित हो जाते हैं। तो कांग्रेस चूंकि लगातार हार रही है, कांग्रेस में वो जुझारूपन नहीं है। कम से कम तृणमूल कांग्रेस में जुझारूपन है। और शायद एक बंगाल की एक संस्कृति भी है, कल्चर भी, मैं वहां रहा भी हूं इतने सालों से, तो वहां जुझारूपन वहां के खून में होता है। तो ममता बनर्जी वो सब शायद नहीं कर पाए, लेकिन ममता बनर्जी अगर समाजवादी पार्टी के साथ बात करती हैं, तेजस्वी के साथ बात करती हैं, कांग्रेस के नेताओं के, स्टेट लेवल नेताओं के साथ बात करके कोई एक एजेंडा बनाती है, अगले 6 महीने का हमारा ये एजेंडा है, बीजेपी को कैसे कैसे घेरना है। तो वो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि बिल्कुल शांति है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो चूंकि एक हारती हुई पार्टी कांग्रेस, खासकर अभी के स्थिति में, तो ममता बनर्जी उस रोल को अपने हाथ में ले सकती है, नॉट एज ए लीडर बट कन्वीनर। एक ऐसा व्यक्ति, हम नहीं जानते वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनको दिया गया तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं कहता, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ काम उन्होंने किया नहीं है। लेकिन ये एक रिस्क है। अगर वो 2026 के सोच के कि मैं एक नेशनल लीडर के रूप में अपने को प्रोजेक्ट करूंगी, उसका फायदा मिलेगा। अगर वो नाकाम रहती तो उसका नुकसान भी होगा। इन 1.5-2 साल के अंतराल में एक निगेटिविटी भी पैदा हो सकती है। ये जुआ नहीं है, एक बड़ा दांव खेलेंगी वो। देखिए, असल में क्या है कि आप अगर लीडर होते हैं, उनके पास वापस आने की जगह है। कांग्रेस के पास वापस की जगह नहीं है। अगर वो हरियाणा में हारती है तो कहां जाएगी, अगर महाराष्ट्र में हारती है तो कहां जाएगी। इनके पास एक सूबा तो है ना, बंगाल तो है, तो बंगाल का तो उनको सुरक्षित करके रखना पड़ेगा। अगर नेशनल लेवल पे, जैसे आपकी टीआरएस के साथ हुआ, टीआरएस के भी एम्बिशन थे, उसने बीआरएस बना दिया। उसी समय लग रहा था कि ये मूर्खतापूर्ण बात, हो सकता है कि ज्योतिषी ने कहा हो कि टीआरएस तो अपना राज्य संभालो भाई, तुम राज्य छोड़ के वो क्या, चौबे जी 26 जी बनने गए, दुबे जी रह गए। तो वो स्थिति हो गई। लेकिन ममता बनर्जी जो है, बंगाल छोड़ के नहीं कर रही। बंगाल उनके हाथ में है, सत्ता में है, और वह एक लीडरशिप ले रही है, एक कन्वीनर के रूप में, जिसमें ममता बनर्जी का नाम आएगा हमेशा जब इंडिया की बात आएगी।
तो वो शायद वो एक मैसेज देना चाहती है, बंगाल को मैसेज देना चाहती है कि हमारे राज्य के एक लेकिन नेता जो लेकिन है अगर वह कुछ नहीं हुआ और फेलियर साबित हुई, तो इसका फेल्योर, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा? देखिए फेल्योर तो 26 में होगा ना, इसी अभी 2 साल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कुछ चुनाव भले आ रहे होंगे, लेकिन 2 साल में ऐसा कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, जिसके लिए फेल्योर की उनकी ज़िम्मेदारी हो। अगर किसी राज्य में तृणमूल तो किसी राज्य में नहीं लड़ रही है ना। अगर किसी चुनाव में मान लिया यूपी का चुनाव भी अभी नहीं है, कोई बड़ा चुनाव शायद बिहार का चुनाव अभी है। तो बिहार का चुनाव इस बीच अगर आता है और वहां पर तेजस्वी हारते, तो ममता की हार नहीं है, वो तेजस्वी की हार। तो इनके यहाँ जिसको कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू है। अगर इंडिया गठबंधन अच्छा करता है तो ममता कन्वीनरशिप और ये लीडरशिप है। अगर हारता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो लोकल नेताओं की। कांग्रेस की लीडरशिप में कांग्रेस हार रही है ना। कांग्रेस की लीडरशिप में अगर ममता हारती तो कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस की लीडरशिप में कांग्रेस हार रहा है। इसीलिए ममता जो है ये जुआ खेल सकती है। इससे जो इसमें ये ऐसा जुआ है जिसमें नुकसान कुछ नहीं है, फायदा हो सकता है, नुकसान कुछ नहीं है। और शायद क्षेत्रीय लीडर भी ममता बनर्जी के साथ शायद बराबरी के लेवल पे कंधे पे कंधा मिला के बात कर सकते हैं। जब कांग्रेस की बात होती है तो थोड़ा सा उनको दब के रहना पड़ता है। और कांग्रेस भी शायद मल्लिकार्जुन खड़गे भी सोचते होंगे कि भाई हम 99 सीट वाले हैं, हम नेशनल पार्टी है। तो मेरे ख्याल से अगर कांग्रेस भी दे दे, कई बार बड़प्पन दिखाना चाहिए। अगर लीडरशिप दे दे, अगर सब चाहते हैं, अगर इंडिया गठबंधन के जितने भी हैं उसमें अधिकतर लोग चाहते हैं कि हाँ ममता बनर्जी को दिया जाए। नीतीश कुमार का चैलेंज था, जब तक नीतीश कुमार थे तब तक ये झगड़ा था कि नीतीश कुमार कन्वीनर बनेंगे कि ममता बनर्जी बनेगी, और ये हम देख पा रहे थे। ये देख पा रहे थे, भले नीतीश कुमार कुछ भी कहे, लेकिन नीतीश कुमार बनना चाहते थे। जब उनको नहीं बनाया गया, खड़गे को बनाया गया, तो उन्होंने छोड़ के बीजेपी के साथ चले गए, या शायद कोई और भी कारण हो। अब जब नीतीश कुमार नहीं है तो ममता कोई चैलेंज नहीं है। तो क्षेत्रीय पार्टी के किसी नेता को कन्वीनरशिप देनी हो, ऐसा भी करते, एक एक साल के लिए दे सकते हैं। चलो एक साल के लिए हमने कन्वीनर बना दिया, आप देख लीजिए क्या परफॉर्मेंस है। अगली बार समाजवादी पार्टी को तो उनको दे देंगे। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है कि हम मतलब एक रोटेशन में एक साल, रोटेशन में हाँ चले। मतलब रोटेशन के आधार पर हम बना, तो उस आधार पर ही हो सकता है। तो मेरे ख्याल से वह कांग्रेस के लिए भी अच्छा रहेगा कि चलो हम किसी एक पार्टी को या किसी एक राज्य को हम बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, और सभी राज्य वाले अपने 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 चांस पर कन्वीनरशिप करें। तो जैसे तेलुगु देशम के हम एनटीआर को दिया ही गया था, तो उसका फायदा ही हुआ, बिल्कुल। या कोई नुकसान तो नहीं हुआ। उसी तरह से ये किया जा सकता है।